तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रो। कल हम लोग पढ़े थे 1.5 का सॉल्यूशन। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लेंगे, हमारे ही चैनल पे अपलोड है। तो 1.6 का इंट्रो पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। तो आइए कुछ इसका रूल है, रूल पढ़ते हैं। माना कि ए एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा m और n पूर्णांक है। क्या है? m और n पूर्णांक है। और नोट में एक बात याद रखना है, घात जो होगा ना परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है, के रूप में भी हो सकता है। किसी भी नंबर का, नंबर कोई भी नंबर कैसे हो सकता है? जो भी नंबर होगा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा, तो उसका जो पावर होगा ना वो क्या होगा? पूर्णांक होगा। पावर होता है m और n, हम लोग लिखते हैं उसको, इंडिकेट करते हैं, वो पूर्णांक होता है। लेकिन परिमेय संख्या भी के रूप में भी हो सकता है पावर उसका, ठीक है। तो इसका हम लोग पहला फॉर्मूला लिखते हैं, a का पावर m और इंटू a का पावर n जो होगा a का पावर m प्लस n होगा। इसमें कहने का मतलब ये कि ये जो नीचे वाला होता है, अब जैसे देखिए हम लोग लिखे a का पावर m, ये a क्या हो गया? आधार हो गया, क्या हुआ? और ये m जो हुआ वो पावर होगा, घात, ठीक है ना। उसको क्या हम लोग बोलेंगे? घात। अगर हम लोग x का पावर y अगर लिखते हैं, क्योंकि ये जो x जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा और y क्या होगा? पावर हो जाएगा, मतलब घात हो जाएगा, ठीक है। कभी समझ में नहीं, कभी इंग्लिश बोल देते, कभी हिंदी। चलिए, ये इंग्लिश क्लासेज है, इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग, ना हिंदी ना इंग्लिश में पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि m का पावर n है, तो ये m जो है वो क्या है? आधार है और ये क्या है? घात है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग, ये आधार है a और m क्या है? पावर है, घात है, ठीक है। फिर यहाँ भी है a आधार है और n क्या है? घात है। तो जब देखिए, जब आधार सेम होगा, ठीक है ना, आधार सेम होगा और पावर अलग अलग होगा, मतलब क्या कि बेस जो होगा सेम होगा और पावर अलग अलग होगा, और जब दोनों को गुना करना हो तो दोनों का पावर जुट जाएगा, मतलब a का पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग समझे इस तरीके से कि हम लोग उदाहरण ले, क्या ले उदाहरण? 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 2। तो इसको जब हम लोग बनाए तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आधार सेम है कि नहीं। तो दोनों का आधार सेम है और पावर अलग अलग है, तो दोनों का पावर को हम लोग जोड़ देंगे। तो 2 का पावर 3 और जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, यही था। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या? दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि a का पावर m है और इसका होल पावर n है, तो हो जाएगा a का पावर m n हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि 2 का पावर 3 है और इसका होल पावर 2 है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या? 2 तो ले ही लेंगे और पावर को गुना कर देंगे, ठीक है। पावर को यहाँ क्या किए हैं? गुना किए हैं। तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि a का पावर m अपॉन a पावर n, ठीक है। तो ये भाग में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर जो है घट जाएगा,
m में से n घट जाएगा, और जहाँ m जो होगा ग्रेटर देन n होगा, ठीक है, मतलब m जो है n से क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्या 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 5 का पावर 4 और 3 का पावर 2, 3 तो हमको लेना ही नहीं था, 5 लेना था, तो पावर जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 का पावर 4 माइनस 2 मतलब क्या, 5 का पावर क्या होगा, 2 होगा, 5 पावर 2 होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? चलिए अब चौथा क्वेश्चन है कि a का पावर m है, b का पावर भी m है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है और पावर सेम है, क्या है, आधार अलग अलग है और पावर सेम है, तो दोनों आधार को गुना कर देंगे और पावर वही रहेगा, तो a को b से गुना कर देंगे और पावर जो है सो ही रहेगा, मतलब 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, तो ये आधार अलग अलग है और ये पावर अलग अलग है, पावर सेम है, सॉरी पावर क्या है, सेम है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 का पावर 3, 6 पावर 3 ही रहेगा, ठीक है। समझ गए? पांचवी क्वेश्चन है कि अगर a पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 है, ठीक है। a पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और जहाँ पे a क्या होगा, a क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोग उदाहरण में लेंगे, जैसे कि 5 पावर 0 1, 2 पावर 0 1, 10 पावर 0 1, 9 पावर 0 1, ठीक है, 8 पावर 0 1, और 0 पावर 0 1 नहीं होगा, ठीक है ना, ये अपवाद में आता है, ये 0 पावर 0 1 नहीं होगा, बाद बाकी जितना भी रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो रियल नंबर पावर अगर उसका 0 है उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे तो नोट कर लें। हाँ, एक भूल गए थे वहाँ पे लिखना कि अगर a पावर माइनस m है तो उसका जो होगा 1/a पावर m होगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग इसको क्वेश्चन से समझेंगे, अगर 5 पावर माइनस 3 है इसको हम लोग 1/5 पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पावर माइनस 4 है इसको 1/2 पावर 4 लिख देंगे, या तो इस रूप का भी हम लोग ऐसा करके भी लिख सकते हैं। कैसा कैसा हम लोग बात करते हैं कहाँ पे, कि अगर 1/2 पावर 2 है तो इसको हम लोग 2 पावर माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए ये तो अलग की बात है, एग्जाम्पल एक हम लोग लिखते हैं कि nth रूट a है, अगर nth रूट a है तो हम लोग उसको a पावर 1/n लिखेंगे, ठीक है। a पावर क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे, अगर स्क्वायर रूट 3 है, क्या है, स्क्वायर रूट 3 है तो 3 पावर 1/2 होगा, ठीक है। अगर हम लोग क्यूब रूट 5 अगर हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग 5 पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग अब एग्जाम्पल को देखेंगे। एग्जाम्पल कितना है, 21 है।
एग्जाम्पल 21 का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है 2^2/3। पहला क्वेश्चन है 2^2/3 है और इंटू 2^1/3 है। हम बताए हैं पहले ही कि पावर जो है परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकता है। यहाँ देखिए परिमेय संख्या के रूप में है पावर दोनों का। अब देखिए यहाँ पर लागू कौन सी फार्मूला होगा, क्योंकि a⁴m इंटू a⁴n, तो a⁴m+n आगे करके हम लोग लिखते हैं। a⁴m+n यहाँ पर यही ना लागू होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2^2/3 +1/3। 3/3 होगा तो 1 ही होगा, तो क्या होगा 2^1 ही हुआ। 2^1 का मतलब क्या है, 2^1 का मतलब क्या होगा 2 होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है कि 1/1 नहीं है 3^1/5 यहाँ पे लिखते हैं 3^1/5 इसका होल पावर है 4 है। ठीक है, 3^1/5 इसका होल पावर 4, तो इसका होगा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लागू होगा, a⁴m और होल पावर n। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही होगा। 3^1/5 को कितना से गुना करेंगे 4 से, तो 3 पावर हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 7^1/5 अपॉन 7^1/3। अब देखिए ये भाग में है, इसका जो फॉर्मूला होता है a⁴m अपॉन a⁴n, a⁴m-n होता है, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पर भी वही कहानी 7^1/5 -1/3 होगा, तो 7 और इसका एलसीएम लेंगे 15, फिर 3 5 ही होगा ना। 7 पावर क्या होगा -2/15 होना चाहिए। होना ही चाहिए। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है 13 पावर कितना है 1/5 इंटू 17 पावर 1/। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लागू करेगा, a⁴m इंटू b⁴m। आधार अलग अलग है और पावर क्या है सेम है, तो आधार को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ab पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी क्या होगा आधार का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 13 × 91 1 9 हो गया हासिल, 13 कम 13 13 7 20 और 2 22 होता है ना, 221 पावर क्या रहेगा वही रहेगा 1/5 ही रहेगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आप लोग भी कोशिश करेंगे, बन ही जाएगा उम्मीद है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे।